अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट का एक नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है पर्सनल एंड स्टाफिंग। अब इस चैप्टर का जो सबसे पहला सवाल है वो हम ये पढ़ेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। ये 2010 में आया है, 11 में आया है, 12 में आया है, 13 में आया है, 15 में आया है, 17 में आया है। मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेड सवाल इसका ये है। तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होता है? असल में इस चैप्टर में हमको तमाम चीज़ें पढ़ी जो बेसिकली HR डिपार्टमेंट का काम होता है। ठीक है ना, इसमें हम वो तमाम चीज़ें पढ़ेंगे बेसिकली जो कि HR डिपार्टमेंट का काम होता है। तो बात शुरू करेंगे सबसे पहले ओरिएंटेशन से। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग a newcomer to the organization he has joined. Through orientation, the manager is going to provide the necessary information to subordinates for intelligent action. The subordinates are briefed on both immediate and continuing enterprise activities. It is up to the superior manager to determine what information is essential for good performance and how it will be transmitted. ठीक है ना? तो ओरिएंटेशन में क्या होता है कि एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को नए आने वाले बंदों के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और ओरिएंटेशन के जरिए मैनेजर इज गोइंग टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। मैनेजर जो है वो ओरिएंटेशन के जरिए ज़रूरी मालूमात फराहम करता है तमाम सबॉर्डिनेट्स को, ताकि वो सारी बातों को अपने जहन नशीन कर लें और किसी भी किस्म की गलती का मुर्तकिब ना हो। सही है? चलिए, orientation is the process of introducing a newcomer to the organization he has joined. Through orientation, the manager is going to provide necessary information to save that successfully. अब आगे बढ़ते हैं। The following types of subjects are covered in an orientation program. अब ये मुंदरजा ज़ेल ये चीज़ें हैं जो इसमें कवर होती हैं। सबसे पहली कंपनी हिस्ट्री, प्रोडक्ट्स एंड मेजर ऑपरेशंस। सबसे पहले ओरिएंटेशन में क्या कवर होता है कि कंपनी की पूरी हिस्ट्री इसमें बताई जाए। हाँ, तो हैंड फ्री यूज करें ना तभी आवाज सही आएगी। वालेकुम अस्सलाम। हैंड फ्री के बगैर ऑनलाइन क्लासेस लेना बेकार है, तो हैंड फ्री यूज करना जरूरी है। तो हैंड फ्री चेंज करो, बाकी भी तो यार बाकी भी तो ले रहे हैं, अरसा हो गया अब तो खैर खत्म हो रहा है। अच्छा, बाकियों को आ रही है आवाज? ठीक ही आ रही है। अच्छा अच्छा, हो सकता है भाई, अब क्या कह सकते हैं, बाकियों को भी तो आवाज आ रही है। थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ, आप देखें कुछ फर्क लगे तो बताइएगा।
The following steps of subject are covered in an orientation program. Number A, company history, product and major operations. ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या कवर होता है? कंपनी की हिस्ट्री, प्रोडक्ट एंड मेजर ऑपरेशन, सबसे पहले ये चीज कवर की जाती है। अब इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि लोगों को सही तरीके से आगाह किया जा सके कंपनी के बारे में, ताकि उन्हें इश्यूज ना हो। नायाब आपने मुझसे नहीं पढ़ा, नहीं तो आपको सही आवाज़ का अंदाज़ा मेरी जब भी होगा जब आप मेरे सामने होंगे, नहीं तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे आप मेरी आवाज़ के बारे में पूछ सकती हैं। अब क्या करें, तो अभी हम मोहताज हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के, इन डिवाइसेस के, तो हमारा अल्लाह ताला आपके मामला करे। अच्छा जी, कंपनी हिस्ट्री, प्रोडक्ट एंड मेजर ऑपरेशंस। नंबर बी, जनरल कंपनी पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। अब जनरल कंपनी पॉलिसीज और रेगुलेशंस जो होती हैं वो भी इसी में कवर होता है। ठीक है जी। इसके बाद है रिलेशंस बिटवीन फोरमैन एंड पर्सनल डिपार्टमेंट, कि वो बंदा जो लेबर के तौर पर हायर हुआ है, वो बंदा जो काम करने के लिए हायर हुआ है, उसके और जो हमारी एचआर डिपार्टमेंट है उनके दरमियान किस किस्म के रिलेशंस होंगे। ठीक है। अच्छा नायाब, आप हैंड फ्री दोनों कानों वाली यूज करती है ना, तो फिर आनी चाहिए। यस, दीज टॉपिक्स आर अवेलेबल इन नोट्स एज वेल। अच्छा, बाकी जरा मुझे कंफर्म करें मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? अच्छा, रिलेशंस बिटवीन फॉर्मल रूल्स एंड जी सर, रेगुलेशंस। आ रही है। ओके ओके यार, बाकी को आ रही है, नायाब आपको भी आनी चाहिए। सर अब आ रही है, आप लाउड बोल रहे हो। अच्छा अच्छा, चलें शुक्र है। आप हैंड फ्री लगाएं दोनों कानों वाली, सिंगल कान वाली नहीं, तो आनी चाहिए यार, लाजमी आनी चाहिए। अच्छा, तो रिलेशंस बिटवीन जो लेबर और फोरमैन और पर्सनल एचआर डिपार्टमेंट जो रिलेशंस होते हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी हम इसमें ओरिएंटेशन में डिस्कस कर लेते हैं कि आपका एचआर का रिश्ता क्या है, आप आपस में किस तरीके से बात करेंगे, वगैरह वगैरह। रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग वेजेस एंड पेमेंट, आवर्स ऑफ वर्क एंड ओवर टाइम ईटीसी। ठीक है ना, ये तमाम चीजें भी इसमें कवर होती हैं। इकोनॉमिक एंड रिक्रिएशनल सर्विसेज अवेलेबल, इकोनॉमिक जो होती है वो भी सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। पैसे कितने मिलेंगे, आपको कब प्रमोशन दिया जाएगा, आपको कब सैर व तफरी के लिए भेजा जाएगा, ये तमाम चीज़ें भी इसमें कवर होती हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन एंड ट्रांसफर, जॉब स्टेबलाइजेशन एंड सजेशन सिस्टम। ठीक है ना, कि कब प्रमोशन, कब ट्रांसफर, कब जॉब स्टेबिलिटी, कब सजेशन, ये तमाम चीज़ें इसमें कवर होती हैं। मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर नंबर 1, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसमें सबसे पहला क्या होता है जी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग किसकी होती है? बैंकर्स की भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। उनको जॉब पर रख लिया जाता है और हाथ के हाथ साथ के साथ उनको काम भी सिखाया जा रहा होता है। उनको ट्रेनी रखा जाता है, जूनियर ऑफिसर रखा जाता है, और उसी के साथ साथ उन्हें सिखाया जाता है, और जैसे जैसे वो सीखते रहते हैं, ठीक है जी, वो सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि पहले जॉब स्टार्ट, उसके बाद ट्रेनिंग। ट्रेनिंग फॉर द जॉब यानी कि अभी जॉब स्टार्ट नहीं हुई, पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में अगर सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर जॉब दी जाएगी। अगर ट्रेनिंग में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो जॉब भी नहीं दी जाएगी। सही है। इसके बाद है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। In this training, the workers are taken through a short course under working conditions which resemble
द एक्चुअल शॉप और ऑफिस। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग यानी कि एक ड्रामाई अंदाज में आपकी ट्रेनिंग होती है, वही एक आर्टिफिशियल माहौल दिया जाता है जो काम वाला होता है। इसकी बेहतरीन मिसाल जंगी मशक़ें होती हैं। ये जो जो वॉर एक्सरसाइजेज होती हैं, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों के लोग वो उस एक्सरसाइज का हिस्सा बन जाते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जो है उस एक्सरसाइज का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर वो वेस्टिबल ट्रेनिंग होती है। उनको एक जंग वाला माहौल बना के दोनों तरफ से फायरिंग और दोनों तरफ से लड़ते हैं वो लोग, तो ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है। आउटसाइड कोर्सेज, such courses are used by many organizations that do not have the resources to do their own training। अब कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो हम खुद से नहीं करा सकते, तो उसके लिए हम बाहर के बंदों के पास अपने बंदे भेजते हैं ताकि उनकी ट्रेनिंग बाहर से कराई जा सके। ठीक है जी। This type of training is traditional in various trades, crafts, and technical fields where proficiency is required after a relatively long period of instructions by experts। ठीक है जी। इसके बाद है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी कि हेल्पर के तौर पर आपको रखा जाता है, आपको ट्रेनिंग के तौर पर रखा जाता है, आपकी ट्रेनिंग दी जाती है, आपको समझाया जाता है, सारी चीज़ों को पहले थ्योरेटिकली समझाया जाता है। ठीक है ना, तो ऑफ एंड ऑन आपकी रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। जॉब रोटेशन। एचआर का एक बहुत ही अहम काम होता है जॉब रोटेशन। ठीक है जी, ये एचआर का एक बहुत ही अहम काम होता है, एंड दिस इज व्हाट जॉब रोटेशन। अब इसमें क्या किया जाता है, जॉब रोटेशन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में रखा जाता है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की एक एक करके ट्रेनिंग दी जाती है। उसका मकसद क्या होता है कि कल को इस बंदे ने आगे जाकर मैनेजर बनना होता है। क्योंकि कल को इसको आगे जाकर मैनेजर बनना है, तो बेहतर है कि अभी ये फिलहाल मेहनत करे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहे। ठीक है जी। इसके बाद है सर्विंग ऑन कमेटीज। This can have advantages in giving a young manager a perspective of the kinds of problems faced by more important executives। सर्विंग ऑन कमिटीज का मतलब ये है कि जितने भी बंदे हैं, मैनेजर के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ों को समझें, देखें और सीखें। बेसिकली एमटीओज जो रखे जाते हैं, जिनको आगे जाकर फॉरेन मैनेजर बनाया जाना होता है, उनके लिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। नाउ द लास्ट वन, आउटसाइड एक्सपीरियंस। This can enhance the development of new manager। Civil organizations or trade organizations can provide valuable education and experience in leadership or management। ठीक है जी। इसमें क्या बताया गया कि भाई आउटसाइड एक्सपीरियंस लिया दिलवाया जाता है उनको, ताकि वो आप बाहर से एक्सपीरियंस लाकर हमारे यहाँ वो नई चीज़ें शेयर होंगी, नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट होंगे, नए तरीके होंगे काम करने के। इस तरह हमारे बंदों को भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सवाल हो गया खत्म। एक नया सवाल हम शुरू करेंगे।
सर क्वेश्चन 2 तो आपने करा दिया था ना। देखो, करा दिया था मैंने। सर ये वो है ना, स्टाफिंग एक्टिविटीज, हाँ, ये मैंने करा दिया है। प्रोसेस प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। हाँ, ये मैंने करा दिया। लेकिन वो कुछ अलग था, ये अलग है। नहीं नहीं, वो एक ही है बस। एडिंग आगे पीछे होंगी, हो गई। सेपरेशन भी खत्म हो रहा होगा वो सवाल भी। सर ये वाला भी करा दिया था क्वेश्चन 4। ये कब कराया मैंने? और सर आपने बोला था ना, यू एम्प्लॉयज आर द एम्प्लॉय, अच्छा, कराया ये था इस हाँ तरह का ये। एक सवाल, हाँ बैलेंस मैंने। शीट वाला। हाँ, याद आ गया, ये परफॉर्मेंस ये अप्रेजल। आप पुराना चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ये भी बढ़ा दिया, पूरा बढ़ा नहीं दिया। सर, ये नहीं कराया, डिफाइन ये नहीं परफॉर्म। कराया। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल से उससे एक दो सवाल मैंने खुद तो नहीं लिखवाया था ये। हमजा मैंने खुद। सर अब रजिस्टर में देखना पड़ेगा, अच्छा अच्छा, हाँ शायद शायद। खुद लिखवाया था। हाँ, खुद लिखवाया था तो। रजिस्टर में देखना पड़ेगा मुझे। सही से खुद लिखवाया था तो ज्यादा बेस्ट है और अच्छा है। चलें जी, आगे चलते हैं। सर जो क्वेश्चन नोट्स से पढ़ाए हैं, कोचिंग खुलने के बाद वो भी लिखवा देगा। नहीं नहीं, वो तो नहीं, क्योंकि हमें भाई बहुत मटेरियल है, बहुत मटेरियल है। बस अब अगले हफ्ते से जरा कमर कसनी पड़ेगी हमें भी और आपको भी, और बड़ी जो है ना, और तेजी से पढ़ना शुरू करेंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस भी लूंगा इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। ठीक है ना? अल्लाह बेहतर करे सबके लिए और आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मैंने नहीं पढ़ा है पहले। देखें, बहुत सारे सवालात मैं पढ़ा चुका हूँ, और जब तक इससे कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक कि आप याद न करें, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग याद करें, चीज़ों को समझें, पढ़ें। ठीक है ना? जो सवाल हो गए हैं उसको ज़रूर याद करने की कोशिश करें। बस आज एक ही सवाल को रखते हैं। हमजा, आप ये कीजिएगा कि मुझे याद दिलाइएगा मंडे को मैं सोच रहा हूँ आपकी 8:30 बजे क्लास लेने का। तो ये 7:30 बजे अगर आप लोग फ्री होंगे तो 7:30 बजे मुझे ज़रा याद दिलाइएगा मंडे को इंशाल्लाह। ठीक है? हो सकता है मैं मंडे को भी क्लास ले लूँ मैनेजमेंट। ठीक है सर। चलो, बस आज ही तक रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।